Good morning, class. Now we will start the next topic of chapter 2, that is indicators. Indicators क्या होता है? Which indicate something, कि जो indicate कर रहे हैं मीन्स हमें शो कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई शो कर रहे हैं, that is indicator. तो यहाँ एसिड बेस में इंडिकेटर्स क्या हो गए? इंडिकेटर्स जो किसी सब्सटेंस को हमें बताने में हेल्प कर रहे हैं, इट इज़ एसिडिक और बेसिक. उसके अलावा क्या होता है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक एसिड इंडिकेटर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड और बेस में पर्टिकुलर कलर या स्मेल देते हैं. फर्स्ट इंडिकेटर है लिटमस पेपर, दैट इज़ कॉमनली यूज्ड. इंडिकेटर लिटमस बताने से पहले बताते हैं. इंडिकेटर्स हम टू टाइप के डिवाइड करते हैं. वन, you can write olfactory indicators. Olfactory indicators. Olfactory क्या होते हैं? Which give the particular smell. Which give the particular smell in per acid or base, or they may lose the smell in acid or base. Means they change the acid. दूसरी क्या होती है कि जो पर्टिकुलर कलर देते हैं. मीन्स एक ने तो एक किस पे बेस हुआ? स्मेल के ऊपर. तो जो स्मेल के ऊपर बेस होते हैं दे आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी. जैसे एग्जांपल आपको उसका देती हूँ. ऑनियन. ऑनियन की एक स्पेसिफिक स्मेल है. अगर हम ऑनियन जूस को एसिड में डालते हैं तो स्मेल सेम रहती है, रिटेन स्मेल रिटेन. बट अगर ऑनियन जूस को हम बेसिस में डालते हैं तो इट गेट रिमूव. और बेस कहाँ यूज़ हो रहे हैं? सोप में. तो जब सोप से हम उसे वॉश करते हैं तो वो स्मेल चेंज रिमूव हो जाती है. बट अगर एसिड में हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ऑनियन को हम उसमें डालते हैं तो स्मेल उसकी रिटेन रहती है. बेस के साथ ख़त्म हो गई लेकिन एसिड के साथ उसकी स्मेल रिटेन रहती है. सेम अ वैनिला एसेंस. वैनिला की भी एक स्पेसिफिक स्मेल है. अगर एसिड में डालते हैं तो एसिड में उसकी स्मेल रिटेन रहती है और बेसिक में उसकी स्मेल लूज़ हो जाती है. तो दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. मीन्स जो उसकी स्मेल से इंडिकेट करा देते हैं कि वेदर में जब उन्हें यूज़ करते हैं कि वेदर दिस सब्सटेंस इज एसिड और बेस. दूसरा हो गया कलर वाला. कलर का मेनली जो होता है फर्स्ट इज लिटमस, जो कलर के अकॉर्डिंग शो करता है गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस. लिटमस पेपर हमारे दो कलर के होते हैं. वन इज़ ब्लू, सेकंड इज रेड. ब्लू और रेड स्पेसिफिक में ही स्पेसिफिक कलर स्पेसिफिक सब्सटेंस में देते हैं. ब्लू को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं इट कैन टर्न इनटू रेड. और यू कैन लर्न बाय यूजिंग द बार. ब्लू इन एसिड गिव्स रेड. ब्लू इन एसिड गिव्स रेड. बार. तो ब्लू को अगर हम एसिड में डालते हैं तो इट चेंज इनटू द रेड कलर. लेकिन अगर ब्लू को हम बेस में डालते हैं तो इट डज नॉट चेंज इट्स कलर. कलर विल रिमेन सेम. तो इसने फिक्स किया कि मतलब अगर हम ब्लू लिटमस को रेड में डालेंगे, सॉरी एसिड में डालेंगे तो इट विल चेंज इट्स कलर. और अगर ब्लू को हम बेस में डालेंगे तो इट विल नॉट चेंज इन कलर. दूसरा मेथड भी है कि ब्लू ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम बी एंड बेस ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम बी. तो सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो इट मीन्स दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन. वो कहीं से कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, वो कोई चेंज शो नहीं कर रहे हैं. वो एक दूसरे में को कोई भी रिएक्ट ना करके चेंज वो कर रहे हैं. दूसरा हो गया रेड लिटमस पेपर.
रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस में यूज़ करते हैं तो इट गिव द ब्लू कलर, एंड फॉर दिस यू कैन लर्न RBB। RBI से याद रहेगा, RBB, रेड इन बेस गिव्स ब्लू, रेड इन बेस गिव्स ब्लू। वैसे भी अगर एक याद हो जाता है तो दूसरा इजीली याद हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर ब्लू यू कैन यूज़ बार, एंड फॉर दिस you can use RBB. Base in acid gives red and red in base gives blue. Similarly यहाँ भी क्या होगा कि अगर हम रेड को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज शो नहीं होगा। तो जो लिटमस पेपर है इट इंडिकेट given substances acid or base and it is natural indicator. Some indicators are artificial, some are नेचुरल। एक नेचुरल किसे है क्योंकि ये एक डाई है जो लाइचेंस से हमने एक्सट्रैक्ट की हुई है। तो दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ पेपर एंड जस्ट लाइक यू कैन से स्पेशल फिल्टर पेपर विच कंटेन द डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइचेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, pH. pH scale can also helpful for classify the solution as acid or base. pH measure the amount of hydrogen ion in a solution. If hydrogen ion is more, pH will be low and solution will be more acidic. Just you can see this. pH में क्या होता है कि जो हमारा pH पेपर, pH स्केल, pH पेपर भी होता है और pH मीटर भी होता है। जनरली इन लैब्स वी यूज़ द pH पेपर। pH पेपर को अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इट गिव द पर्टिकुलर कलर, और जब वो पर्टिकुलर कलर शो करता है तो हमारे पास एक pH पेपर के साथ एक स्केल होता है एंड दैट स्केल हैविंग द स्केल मीन्स कि उसके पीछे एक मार्किंग होती है, दैट हैविंग द रेंज फ्रॉम 0 to 14 एंड इट ऑल्सो शो द कलर, डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो वो pH, जैसे ही हमने pH पेपर को किसी एसिड में या बेस में किसी भी सब्सटेंस में हमने डिप किया, उसके बाद जो कलर में चेंज आया है उसे हम इनसे मैच करते हैं। सपोज़ उसने अगर डार्क रेड दिया तो इट मीन्स इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर उसकी pH मतलब क्या हो गई 1, 0 pH नहीं होती बट रेंज इज़ गिवन एज 0, यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ ये क्या हो जाएगा थोड़ा लाइट 2, फिर 3, फिर 4, फिर जब पिंक टच में आना शुरू हो जाता है डेट फ्रॉम 4, 5, 6, तो यहाँ पिंक, पर्पल एंड 7 and 8, फॉर 7 इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड हम इसको कलर को मैच करते हैं। तो जिस रेंज पे वो कलर मैच हो रहा है इट शोज़ द pH। यहाँ क्या है, जितना 7 के बाद 7 से जितना pH कम होगी वो उतना एसिड होगा, मतलब जितनी pH कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना pH ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो रेंज क्या होती है, दैट इज़ लाइक दिस। नाउ कम टू दिस, इन दिस इट इज़ गिवन कि जैसे ये पेपर टिप किया हुआ और इस पेपर ने शो किया है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर किससे मैच हो रहा है 10 से, तो इट मीन्स दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस हैविंग द pH 10। अगर ये और लाइट होता तो इट मैच विद द 9 एंड दीज आर द pH ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। वाटर की pH हम 7 कहते हैं क्योंकि अगर वाटर को हम कहें कि वाटर में सेम अमाउंट हाइड्रोजन आयन का है और सेम अमाउंट हाइड्रोक्साइड आयन का, दैट्स वाई वाटर इज़ न्यूट्रल, और इसकी pH क्या होगी, डैट इज़ 7, डैट इज़ मीन ऑफ दिस। तो जितने भी ये pH होती है डैट इज़ एज कम्पेयर टू द 7, मीन्स एज कम्पेयर टू द वाटर। हाइड्रोजन आयन के अगर वाटर से हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ एसिडिक, और अगर वाटर के उससे
हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ तो इक्वल अमाउंट है, मीन्स कि अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ हुए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोजन आयन का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ क्या होगा, इस रेंज में जाने में हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। मीन्स यहाँ हाइड्रोजन आयन का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, बट हाइड्रोक्साइड का अमाउंट बहुत कम है। और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन का अमाउंट बहुत कम है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे पास कोई बेस है तो बेस में हाइड्रोजन आयन नहीं हो सकते, इट हैव, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोक्साइड आयन, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो कंप्लीट डिसोशिएट कर देते हैं, तो वहाँ आप कह सकते हो हाइड्रोजन आयन नेग्लिजिबल है। और ऐसे ही एसिड में भी कम्प्लीटली डिसोशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोक्साइड आयन नेग्लिजिबल है। And better learn some pH. Mainly you can learn the pH of NaOH, pH of HCl, pH of gastric juice, pH of vinegar, and pH of water, pH of blood, pH of milk of magnesia, and pH of drinking water. You have to learn all these pH. बाकी सारी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मेनली आपको ये लर्न होनी चाहिए। नाउ रिएक्शन विद इंडिकेटर्स। अभी मैंने इंडिकेटर्स की बात की थी, तो यहाँ लिटमस तो हो गया था, उसके अलावा हमारे कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं, जस्ट लाइक फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन बेसिकली तो पिंक कलर का होता है, लेकिन अगर हम इसे एसिड में डालते हैं, एसिड में ये कलरलेस हो जाता है। मीन्स कि व्हेन फिनोफ्थलीन रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स नो कलर। मीन्स एसिड भी हमारा कलरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। अगर न्यूट्रल कलर जो हमारा, अगर उसका फेंट पिंक कलर आता है तो डैट मीन्स सब्सटेंस इज न्यूट्रल, और अगर डार्क पिंक कलर आता है तो इट मीन्स सब्सटेंस इज बेस। अगर फिनोफ्थलीन को हम सपोज़ हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और हमने तीनों में थोड़ा थोड़ा फिनोफ्थलीन डाला, अगर वहाँ कोई भी कलर नहीं आया, सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, तो डैट मीन्स इट इज़ एसिड। अगर फेंट पिंक आया, लाइट पिंक आया, तो इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल, और अगर डार्क पिंक आया तो डैट मीन्स इट इज़ बेस। सेकेंड है ब्रोमाइथामोल ब्लू। अब ब्लू वर्ड है तो इट मीन्स इट शुड बी ऑफ ब्लू। अगर हम इसे एसिड में डालते हैं, इट गिव द येलो कलर। इफ वी कीप इट इन बेस, इट गिव द ग्रीन कलर, एंड व्हेन वी कीप इट इन neutral, it give green color, and when we keep it in base, it give the blue color. Litmus already बता चुके हैं। And बेटा these are the strip of pH paper. pH पेपर को अभी तक हम कितना pH क्या कर रहा है, pH का मेन बेनिफिट क्या हो जाता है कि जैसे लिटमस पेपर है हमारा, और ये मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, या फिनोफ्थलीन है, ये सारे क्या करते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि सब्सटेंस इंडिकेटर जो एसिड है या बेस है। जैसे मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर देता है, एसिडिक में रेड देता है, और कलर बेसिक में क्या करता है, येलो कलर देता है। तो इसने डिफरेंट कलर तो शो किए हैं, बट कितनी pH है ये नहीं बता रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो नहीं बता रहा है, तो उसकी एसिडिक इफ़ेक्ट को नहीं बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जस्ट इट इंडिकेट कि इट इज़ एसिड और बेस। बट pH का मेन बेनिफिट क्या है कि pH एसिडिक और बेस बताने के साथ साथ ये भी बता देता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है। मीन्स उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है साथ साथ।
सिर्फ इंडिकेट नहीं करता है कि इट इज़ एसिड और बेस, अलॉन्ग विद द इंडिकेशन इट ऑल्सो गिव द स्ट्रेंथ, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ वर्सेस कंसंट्रेशन। अभी मैंने वर्ड यूज़ किया स्ट्रेंथ, उससे पहले यूज़ किया था हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी चीज़ की एबिलिटी, और कंसंट्रेशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अमाउंट, किसी चीज़ की अमाउंट। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू डिसोशिएट इन सॉल्यूशन, मीन्स कि वो कितना ज़्यादा डिसोशिएट कर सकते हैं, दैट इज़ द स्ट्रेंथ। अगर वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर रहे हैं तो डैट शोज द मोर बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये जो स्ट्रेंथ मेज़र होती है ये पीएच मेज़र करती है कि उसका डिसोशिएशन की जो एबिलिटी है, क्या चीज़ डिसोशिएट कर रही है और क्या किस अमाउंट में डिसोशिएट कर रही है, डैट कैन बी, कितना एबिलिटी के साथ डिसोशिएट कर रही है, डैट कैन बी मेजर बाय द पीएच। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है अमाउंट, किसी भी एसिड या बेस का किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। अगर हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करें, मतलब अगर हमारे पास कंसंट्रेशन कहते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके साथ कोई भी वो मिक्स नहीं है, तो अगर उसका अमाउंट ही ज़्यादा है वाटर में या किसी भी, तो हम क्या कहेंगे? हाईली कंसंट्रेटेड। अगर अमाउंट में एसिड का, सॉरी, वाटर में एसिड का अमाउंट कम है तो डैट कैन बी रिटन एज लो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। मीन्स डाइल्यूट करना क्या होता है कि वाटर को ऐड करना एसिड में, दैट इज डाइल्यूशन। तो कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कितना अमाउंट एसिड और बेस डिसॉल्व है, दैट इज द कंसंट्रेशन। अब एसिड और बेस हैव सेम पीएच, मीन्स कि एसिड और बेस की पीएच सेम रहेगी चाहे वो वाटर में डिज़ोल्व कितना भी क्यों ना हो। मतलब अगर हम कहें कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट ओनली गिव द सेम पीएच। नाउ नेक्स्ट इज बफर। बफर क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है दैट रजिस्ट टू चेंज इन पीएच, मीन्स कि वो पीएच की चेंज को रजिस्ट करता है, उसे स्टॉप करता है। अगर हम स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस का ऐड कर देते हैं, मतलब अगर हमने किसी चीज़ में एसिड और बेस का थोड़ा सा अमाउंट ऐड किया तो वो उसके पीएच को इजीली चेंज नहीं करने देगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को चेंज नहीं होने देता है, रजिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द बफर। ऑल सॉल्यूशंस आर नॉट बफर सॉल्यूशंस, only some specific solutions are called the buffer. It is not in your syllabus, so I will not go to the detail. Now situation in which pH is controlled, कि pH हमारी जैसे हार्ट बर्न हुआ, हमें एसिड फील हो रहा है, तो हमारी pH कंट्रोल होनी चाहिए। इट मीन्स कि pH डाउन हो गई है, बॉडी स्टमक में pH डाउन हो गई है, विच कॉज द एसिडिक इफेक्ट इन बॉडी। अगर pH डाउन होती है, एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो प्लांट्स को प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। सो pH शुड बी कंट्रोल्ड, pH मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो प्लांटिंग और वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के लिए भी, फिश टैंक्स में भी अगर एसिडिक मीडियम ज़्यादा है तो फिशेस भी प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। ब्लड भी हमारा लिटिल बिट एसिडिक होता है, बट अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो इट कैन कॉज द प्रॉब्लम। स्विमिंग पूल,
अगर स्विमिंग पूल का वाटर भी एसिडिक होगा तो हमारी स्किन को वो रैशेस, हार्श मीन्स हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एसिडिक pH शुड बी मेंटेन, मीन्स देयर शुड नॉट बी एसिडिक, कहाँ एसिड होना है कहाँ बेस होना है, इट शुड बी कंट्रोल्ड. Now acid and base in solution we will do in next video.